तारीफ है। बस यही कहूंगा कि यहाँ पर संपूर्ण तरीके से मान सम्मान सम्मानित करते हुए यहाँ तक के जरी एम्ब्रॉयडिंग के जो भी लोग हैं उनकी भी तरफ से मान सम्मान सम्मानित करते हुए संपूर्ण तरीके से यहाँ पर हार पेश किया जा रहा है। और अब बिला ताखिर मैं हमारे और आपके लाडले चहीते आमदार के छू लिया है किसी फनकार के हाथों ने इस मलाड विधानसभा क्षेत्र को उन्नति प्रगति यकीनन होगी असलम शेख जी के हाथों। जोरदार तालियां। और हमारा नेता कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, असलम भाई आगे। आज NRD 56 फाउंडेशन मुंबई हुसैन भाई, रहीम साफरी, इरफान अरब, तौफीक खान, साजिद अंसारी, आरिफ सैयद, इरशाद खान, NRD 56 मुंबई फाउंडेशन मंच पे हमारे आराम से बैठो 10-15 मिनट मुझे बोलना है। 10-15 मिनट है ना आपके पास? हमारे इस मंच पे नगर सेविका कमलनाथ सिद्दीकी जी, सिराज शेख साहब, इस्माइल भाई, फैज भाई और हमारे सभी बहनें पीछे। देखिए आपको पता है ये चुनाव, हर बार चुनाव होता है तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इस बार चुनाव में आप लोगों से मुझे इसलिए गुफ्तगू करना था कि ये मलाड के ऊपर, मालवनी के ऊपर पिछले 7-2 साल से बहुत सोचा जा रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो खुशहाल क्यों हैं, आबाद क्यों हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग जब नाले के इस पार आते हैं तो आपके अच्छे साथी बन जाते हैं, जैसे नाले के उस पार चले जाते हैं तो आप पे उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिखते है ना। देखिए होंगे हमारा ये कैसा बेवकूफ और भी यहाँ पे आया है। पिछले 2 साल से इसी मालवनी के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के 2 लोगों में नाइत्तेफाकी कैसे हो, 2 लोग आपस में कैसे लड़े, उसी पे ध्यान है उसका। आज सारे लोगों को ये सोचना है कि उनका उप मुख्यमंत्री आता है, उनका केंद्र का मंत्री आता है, तो यहाँ की बात तो छोड़ो, वहां पे 50 आदमी जमा नहीं हो रहे उनके पास। यानी हमारे हिंदू भाई भी बेजार आ चुके हैं उनसे, उनकी सोच से, उनके काम करने के तरीके से। अचानक से साल भर पहले आशीष शेलार जो मुंबई का बीजेपी का अध्यक्ष है, वो कहता है कि मलाड को जो है डेवलप होना चाहिए। मलाड के बारे में सोचा और तक आपने देखा होगा चुनाव के 20 दिन पहले अदानी को लाके यहाँ पे 140 एकड़ जगह है ताकि धरावी के लोगों को बर्बाद करके यहाँ पे लाए और बाद में उनको बर्बाद कर दे और बचे मुझे फिर मालवनी और मलाड के लोगों को बर्बाद करने का ये सोच है उसकी। बड़े ध्यान से हमें समझना होगा। आज रास्ते अच्छे हो गए, ब्रिज भी बन गया, अगले महीने नया ब्रिज भी काम शुरू हो रहा है जो आपको इंफिनिटी ले जाएगा, लिंकिंग रोड ले जाएगा। ये रोड का काम भी शुरू हो गया। ये रोड का काम इसलिए था कि आधा खाड़ी में था तो परमिशन नहीं मिल रही थी। उसके बाद एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, जैसे ब्रिज पे खंबे पे बनता है ना, वैसे पूरी तरीके से रोड का काम हो रहा है। हजम नहीं हो रहा यहाँ के लोग आगे बढ़े, हजम नहीं हो रहा है कि यहाँ के लोग भी तरक्की करें। और जब वोट गिरता है तो क्या कहते हैं, वोट जीता। आज शरद पवार जी ने कहा कि जब तुम्हें एक तरफा वोट गिरता है तब जिहाद नहीं लगता है, महाविकास अघाड़ी को वोट गिरता है तो तुमको जिहाद लगता है।
आप समझना होगा मेरे भाई और बहनों कि किस तरीके से आज यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं सुबह से 5-10 मीटिंगें ले चुका हूँ। 1500 रुपया देने की बात किए थे। कितने महिलाओं को 1500 मिल रहा है यहाँ पे हाथ उठा कर? मैंने आज हमारे बौद्ध भाइयों से बात की। हमारे जो दलित कम्युनिटी के हमारे पूरे मलाड़ के लोग हैं, हमारी बहुत सारी बहनें उसमें आई थी। मैंने उनसे पूछा ताई कितनी लोगों ने भेजा? एक हाथ में अवसर लग रहे, एक हाथ रखे मलाड़ का, पूरे मलाड़ का, हमारी बहुत बहनों का एक हाथ। हम वल्लई में गए, वल्लई में भी लगभग इतने ही लोग थे, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं थी। हमने पूछा कितने लोग हो पैसे? तो मेरे ख्याल से एक आधा भी हाथ नहीं होता। फिर पैसे मिले कि ये जो 1500 रुपया देने की बात किए थे, पहले बात तो किए थे वो हमारे मोदी जी ने कि हम 15 लाख देंगे, उसके चक्कर में थे धनाधन लाइन लगा के सब चले गए थे। लास्ट में 1500 सरकार ने सोची होगी। कभी बहन की याद आई जब वो सरकार बना नहीं सकते केंद्र की और महाराष्ट्र में हार गए, तो बहनों की याद आई। मेरी बहनों, किसी को पैसे आपने से नहीं मिले। उन्होंने पैसे सिर्फ मुझे लगता है वही बांटे जहां उनके विधायक थे, जहां उनके खासदार थे, मुझे लगता है वही बांटे। लेकिन मुझे एक बात और आप लोगों को बताना, क्योंकि बहुत सारी बहनें यहाँ पर, कि ये 1500 रुपया मुझे लगता है कहीं दिखावा तो नहीं था। क्योंकि आज जब पूरी मालूमात ली गई तो इस महाराष्ट्र के अंदर 2 साल के अंदर करीबन तकरीबन 60,000 महिलाएं गायब है, बच्चियां गायब है, माएँ गायब है, और उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं कहां गई है। आप अंदाजा लगाओ कि मोहल्ले में अगर एक बच्ची गायब हो जाती है तो पूरा मोहल्ला परेशान होता है, और घर वाले की क्या हालत होती होगी आप समझ सकते हैं। सिर्फ 1-2 घंटा बच्चा लेट जाए, 1-2 घंटा बच्ची लेट जाए, 1-2 घंटा घर का कोई बूढ़ा आदमी वो लेटा जाए तो पूरा घर परेशान होता है। 60,000 के करीब महिलाएं गायब है, और कोई महाराष्ट्र में चर्चा नहीं होती, कोई चैनल पे चर्चा नहीं होती, कोई टीवी पे बात नहीं होती। ये हाल है इस महाराष्ट्र का। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 1500 रुपया किसी को नहीं दिए, लेकिन 23 तारीख को जब हमारी सरकार आएगी तो एक महिला के घर पे 3-3 हजार रुपया उनके अकाउंट में देने का काम हमारी सरकार करेगी। आगे बढ़ो। 3-3 हजार आगे बढ़ो। देखा जाएगा ना किसी की जाति देखा जाएगा, नेता को देखा जाएगा, ये 3,000 तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ पुलिस का पूरी ताकत लगा के जो हमारी 60,000 से ज्यादा या करीब महिलाएं जो गायब है उनको भी ढूंढने का काम करेंगे, ताकि उनके परिवार तक उनको पहुंचा सके। बहुत ही जरूरी है। 2 साल में 60, मैं पूरे देश भर की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। किस तरीके से ये सरकार चाहती है। आपको एक बात और समझना होगा, कल तक का जो बीजेपी को गालियां देते थे, आज चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव कहां लड़ रहे हैं? चुनाव हमारे मुस्लिम भाई बहनें मिलकर 10 मुसलमान जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव कहां लड़ रहे हैं? 4 प्लॉट पकड़ के, आजमी नगर पकड़ के, अंबोजवाड़ी पकड़ के, उनको कहा गया है कि बस इतने दायरे में काम करो, इतने एरिया में घूमो, और 500 से 1,000, 500 से 1,000 आप लोगों का वोट। हमारे कुछ दलित भाइयों के यहाँ भी इस तरीके से किया गया कि आप अंबोजवाड़ी में जाओ, मलाड में जाओ, रमाबाई एरिया में जाओ, और वहीं करो। जहाँ जहाँ हमारे मराठी वोट है, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान वोट है, जहाँ जहाँ हमारे दलित वोट है, जहाँ जहाँ हमारे वोट है, वहाँ वहाँ पे उनको काम किया जाए। ये आप समझ रहे हैं कि 1, 2, 5 वोट का क्या वैल्यू होता है। ये गोरेगांव में चुनाव हुआ था हमको लग के, अभी 6 महीने पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कितने वोट से आया? सिर्फ 48 वोट से। और 48 वोट इसलिए कि ऐसे ही बुद्धिमान लोगों ने जो है
वहां पे दिमाग लगाया था। लेकिन आपके भाई के पास वैसा प्रॉब्लम नहीं है। आपका भाई इंशाल्लाह 25 से 30 हजार के ऊपर से जीतेगा। भाई आगे बढ़ो, क्योंकि आपका भाई इंसान है और इंसानियत देखता है, कभी नाम पूछ के काम ही नहीं करता है। जो भी मेरे ऑफिस में आया उससे पूछा क्या काम है तेरा, तुरंत काम करने की कोशिश किया। कुछ लोगों का काम हुआ होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ, लेकिन कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तेरा धर्म क्या है और मैं तेरा काम करूंगा। ये हमने सीखा ही नहीं है। इसीलिए आज जितना आप लोग मुझे प्यार करते हैं उतना ही हमें सारे लोग प्यार करते हैं, और सारे लोग इतना वोट देंगे कि आप देख लेना। ये जो लोग खड़े हैं 100-100, 200, 500 वोट लेने के लिए, इनको लगता है कि इनके पीछे जो बेचारे थोड़े से अंबोजवाड़ी से, थोड़े से पट्टे के, थोड़े से ऐसे गरीब लोगों को साथ में पैसे देके घुमाते हैं, तो वो इनको वोट देंगे। कुछ दिन पहले मैं उनको सलाम करता हूँ, गरीब महिलाओं को सलाम इसलिए करना चाहिए, इज्जत आप लोग को इसलिए करना चाहिए। अगर वो पीछे किसी के घूम रहे तो उनको आप गलत मत समझो कि पेट इतना कमजोर होता है ना कि आदमी से कुछ भी करता, लेकिन उनकी खुददारी देखो, तस्वीर देखो। जब मलाड के करने के बाद प्रचार यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी आए और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मलाड में बहुत ड्रग्स बिक रहा है, मलाड में ड्रग्स बिक रहा है। स्कूल की बात नहीं कर रहे, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे, हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे, रोड्स की बात नहीं कर रहे, बच्चे नौजवान पढ़ लिख के बाहर निकलेंगे उसकी नौकरी की बात नहीं कर रहे, बच्चियां पढ़ के निकल रही है उनके हाथ में रोजी रोजगार की बात नहीं कर रहे, बच्चियों का कॉलेज आगे जाके खोले उसकी बातें नहीं हो रही है। ड्रग्स इतना खतरनाक इस मुंबई शहर में फैला है, इसका कोई ठिकाना नहीं। ड्रग्स खाली मलाड में फैला है। आप सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में आप जाके देखिए, जितने भी सदन हुए, हमारा हर 3 महीने में एक असेंबली होती है, जितने भी सदन हुए हर सदन में सिर्फ आपका भाई नहीं, मुंबई शहर के जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, ये जो खड़ा है इसका भाई खुद जो मुंबई का अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसके भी गले में छाले आ गए चिल्ला चिल्ला के कि मुंबई में ड्रग्स बढ़ रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये वहां बात नहीं कर रहे। आप दहिसर से शुरू करिए ना, दहिसर से चर्चगेट तक जाइए, देखिए प्लेटफॉर्म पे क्या हाल चाल, देखिए पूरे मुंबई के गार्डन्स में क्या हो रहा है, ड्रग्स इतने आसानी से कैसे मिल रहा है। अरे ड्रग्स पे ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? ड्रग्स सबसे बड़ा कहां पकड़ा गया था? एक साल पहले गुजरात में ना, 1 साल पहले 5,000 करोड़ का पकड़ा गया था और 3 दिन पहले वापस 4,000 करोड़ का पकड़ा गया। ठीक है ना? जब ये माल वहां उतर रहा है तो जा कहां जाना है? ये सब 23 तारीख के बाद जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आपको बताएंगे कि कौन बेच रहा था, कौन खरीद रहा था, कौन इसको बढ़ावा दे रहा था। एक एक को चुन चुन के उनके जो है जेलों में डालने का काम करेंगे और तब जाके पता चलेगा कि बेचने वाला कौन था और लाने वाला कौन था। आज पुलिस उस पे काम नहीं कर रहे, मंचों से पुलिसों को गाली देते हैं, मंच पे खड़े होकर गाली देते हैं कि देखो चुपचाप से जो बोलता हूँ सुनो, नहीं तो हम तुम्हारा बाप हमारा होम मिनिस्टर वहां बैठा। अरे यही पुलिस के बदौलत तो मुंबई चल रही है, यही पुलिस के बदौलत तो तू घर से निकल रहा है, यही पुलिस की बदौलत तुम मंचों पे जाके बोलता है कि इबादत गांव में लोगों को घुस के मारेगा, ये बोलता है ना, यही पुलिस की बात। ये पुलिस हट है ना तो तेरी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि तू घर से बाहर निकल के जाता है। इसी मामले में चल नहीं पाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। खाली मारने की बात नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे पहले अगर जूते से इसको कोई मारेगा तो हमारे हिंदू भाई बहन ही मारेंगे, क्योंकि उनको भी ये चीज पसंद है। हमारे पुलिस वाले की वीडियो में कहा तो हमारे पतियों के बारे में ऐसा होता है, पुलिस वाले भी 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, पुलिस वाले भी इंतजार कर रहे हैं कब 23 तारीख आए, और इनके ऊपर सिर्फ एफआईआर करते हैं, अरेस्ट करते नहीं है। 30-30 हो गए एफआईआर, 35-35 एफआईआर हो गए, अरेस्ट नहीं कर रहे, खुला छोड़ रखा, जाओ इस धरती को गाली दो, जाओ उन लोगों को गाली दो, जाओ यहाँ पे आके गाली दो। अगर मेरी सरकार आती है और आपका भाई कुछ बनता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मालवनी मलाड तो छोड़ो,
तो पूरे महाराष्ट्र में जाके किसी भी धर्म के बारे में एक लफ्ज का बोल के बताना, तेरे को तेरी छठी का दूध याद नहीं दिलाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी के धर्मों के बारे में कुछ बोलो और बोल के चले जाओ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। दूसरे के धर्मों की इज्जत करना, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा संस्कार। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप चला रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। अरे तुम दस्त क्या संभालोगे? तुमसे तो तुम्हारा आमदार नहीं समझ रहा है, तुम्हारा खासदार नहीं समझ रहा है। तुम्हारे आमदार और तुम्हारे खासदार तो महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं उनको बच्चों से बोलते हैं कि चुपचाप जहाँ बुलाता हूँ वहां रैलीज में आओ, चुपचाप जो बोलता हूँ वो करो, और नहीं तो हमें तुम्हारा घर का पता मालूम है, तुमसे पैसे भी ले लिए जाएंगे और तुमको हम बता भी देंगे। यानी धमका रहे हमारी माँ बहनों को। आप पैसे दे रहे हो कि तुम्हारी खेती बेच के थोड़ी दे रहे हो, ये टैक्स का पैसा है, सरकार का पैसा है, वो आप देने का काम कर रहे हो। आज कोई सुनवाई नहीं है, चर्चा ही नहीं है। पूरे मुंबई शहर का धन, पूरे मुंबई शहर में आने वाला बिजनेस आप यहाँ से गुजरात ले जा रहे हो। ये बच्चे को नौकरियां कहां से आएंगी? ये बच्चों को आमदनी कहां से आएगी? महाराष्ट्र में पैसे कहां से आएंगे? मुंबई में पैसे कहां से आएंगे? हर चीज में भ्रष्टाचार मचा है। और एक आधे बुबड़े को छोड़ रखते हो, इसको परेशान करो, उसको परेशान करो, उसको परेशान करो। सही टाइम आएगा तो तेरी जबान का भी इलाज जो है वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। आप जो है आज देखिए ना, कौन से कैंडिडेट आपके सामने खड़े, खुद के रहने का घर नहीं है, भाड़े पे रहते हैं, भाड़े पे रहते हैं। दो लोगों को तो अंधेरी से पकड़ के लाए, क्योंकि यहाँ पे मुसीबत नहीं है। मैं उन महिलाओं की बात करते महिलाओं को बुलाया गया था कुछ पैसे लेकर, यहाँ बैठे यहाँ पे और भाषण सुनिएगा। जब उप मुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही मजहब को लेके, सारी की सारी महिलाएं, सारे के सारे पुरुष उसी वक्त खड़े हो गए, अपनी मजदूरी भी नहीं लिए और वहां से उठ के चले आए। ये बता दिया कि हम ठीक है, गरीब हैं, लेकिन गलीज नहीं है, हम हमारे मजहब के बारे में कुछ सुनेंगे नहीं, हमारी कौम के बारे में कुछ सुनेंगे नहीं। और उठ के चले आए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने उठ के चले आए, ये बता दिया कि हम जो है अपना जमीन नहीं बेचते, हम गरीब से लोग हैं। तो ऐसे भी जो लोग हैं, लेकिन आप ये याद रखना, एक वोट भी मत देना किसी को, एक वोट खराब मत करना। आज भी हर जगह जाते हैं, आप खुद भी अपने तालुका में, आपकी मलाड़ में सबसे पूछिए, ऐसा आदमी जिसको कोई जानता नहीं, जिसको कोई मानता नहीं है, लड़ना ही नहीं चाहता कोई मलाड़ में। जब वो देखता है यहाँ गर्दी, यहाँ गर्दी, यहाँ गर्दी, कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। बोले असलम भाई के सामने कौन लड़ेगा, हारना ही है। तो हर साल पकड़ के किसी न किसी को बाहर से लेके आते हैं। इनके पास एक भी परिवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने घूमते हैं यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद, उनके पास कोई ऐसा हिम्मत वाला मर्द नहीं है जो लड़ सके, हमेशा बाहर से लेके आते हैं। तैयारी नहीं है उनके पास। मलाड़ में एक कार्यकर्ता नहीं, एक नेता नहीं जिसकी हैसियत हो जो आपके लड़े आपके भाई को। क्योंकि हर धर्म का वोट मिल रहा है, हर जाति के लोग अपनी इज्जत कर रहे हैं, इसीलिए बाहर से आते हैं। और जो बाहर से आता है वो हमेशा क्या कह रहा है, अभी वहां जाके बोलता है मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मोदी को देख के वोट दो। तो क्या मोदी जी आएंगे कि पासपोर्ट के लिए सिक्का माराने? मोदी जी आएंगे कि कहीं भी गड़बड़ हुआ तो क्या मोदी जी को देना है? तो मोदी जी को दो लोग बोलते हैं हमने दे दिया, यहाँ असलम भाई को दे देंगे तो अपने घर में। पब्लिक भी तो होशियार है ना, वहां के लोगों ने बोल दिया। आप अभी इतनी तादाद में यहाँ पर हो, कम से कम यहाँ और वहां तीनों तरफ अगर देखें तो करीबन 1500 से 2000 आदमी, 2000 आदमी। इतने आदमियों ने अगर सिर्फ ये ठान लिया कि 2 दिन बाद, अच्छा कितने लोगों को घर में पावती मिली, वोटिंग की स्लिप कितने लोग के पास है, हाथ उठाओ। कितने लोगों को मिली है? बस इतने लोगों को मिली, बाकी मिली नहीं है। अच्छा कितने लोग को नहीं मिली है वो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाने में भी तुम्हारा हाथ दुख रहा है, दोनों बार में नहीं उठा रहे। जितने लोग को नहीं मिली है वो हाथ उठाओ। अच्छा कितने लोग को मिली है वो हाथ उठाओ। देखो नहीं भी मिलेगी तो ये जो हमारे नौजवान साथी है, ये हर मोबाइल लेके आपके यहाँ पे रहते हैं, आपको चिट्ठी देंगे।
और इन लोगों ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है इस बार। इन्होंने न्यू कलेक्टर कंपाउंड का वोट कलावी में डाल दिया, ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड का वोट महाकाली में डाल दिया। किसको कहाँ फेंका, किसको कहाँ फेंका, ताकि लोग परेशान हो जाए और वोट न दें। मैं तमाम मेरे नौजवान साथियों से कहूँगा कि जिसके जिसके पास बाइक है वो ले जाना अपने भाइयों को, ले जाना बुजुर्गों को। अगर हमारी बहनें हैं, हमारी माता हैं, तो जितने लोगों के पास रिक्शा है, याद रखना एक दिन पैसे नहीं कमाए, एक दिन पैसे आपने अगर इस देश के लिए दिया, आपने एक दिन का कमाई अगर इस मोहल्ले के लिए दिया, तो आप पछताओगे नहीं। ये कहना चाहता हूँ 5 साल में जो है आपकी आमदनी उस एक दिन के बदले में 5 गुना बढ़ा के देने की वादा ये आपका भाई करता है। आपके वैल्यू क्या थी? 10 साल पहले आपके रूप की कीमत क्या थी? आज क्या कीमत है? 10 साल पहले आपके रोड कैसे थे, आज कैसे? 10 साल पहले हमारी बच्चियां पहले कितनी काम करती थी, कितने बच्चे और बच्चियां हमारे मलाड में काम करते थे। आज 10,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हमारे इस मलाड में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। हमने सारे लोगों से इज्जत रखा हुआ। आप समझिए ना कि हम क्या दे रहे हैं और वो क्या ला रहे हैं। आज उनको डर क्यों? आज अगर हम कुछ भी करें, वो पालक मंत्री जब जब मालवनी आता था उसको बांग्लादेशी दिखता था, जब जब मालवनी आता उसको रोहिंग्या दिखते थे, पूरी की पूरी फौज लगा दी पुलिस की और मालवनी में घूम नहीं पाया। एक मिला, वो भी भारतीय जनता पार्टी। देखिए तो भैया इनको मिलता नहीं है तो कुछ भी चलता है। और हमारे लोगों को जो है वो इल्जाम लगाने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन आपका भाई ना तो आपको परेशान हो देगा, ना आपको कमजोर होने देगा, ना आपको तकलीफ आने देगा। और इसकी तरफ अगर कोई आंख नहीं उठाएगा तो उसकी आंख को सही करने का काम आपका भाई आपकी तरफ में। ये लोग आपको उजाड़ के फेंकने की जो मिशन लेके आए हैं ना, ये 10 लोगों को क्या टारगेट दिया? ये दलाल है, इन लोगों के नहीं, अदानी के। अदानी ने जो है, ये तो भुक्कड़ है जो खड़ा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो जो अदानी है ना, ये सिर्फ पैसे दे रहा है कि तुम यहाँ 5 लोगों को खड़ा करो, यहाँ 5 लोगों को खड़ा करो और उनको बोलो इतने एरिया से बाहर न निकलो, ताकि वोट कट जाए, बाद में हार जाए तो जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं। याद रखना 70 वाले की जहाज भी चलती है पानी के अंदर, देखा है कि नहीं? आजकल बड़े बड़े क्रूज चलते हैं, 2-2 हजार उसके अंदर कमरे होते हैं। लेकिन जिस खूंटे में बंधा होता है, जमीन का वो खूंटा मजबूत होता है, तो 70 माले का जहाज भी जगह पे रुका हुआ रहता है। और जिसका खूंटा मजबूत ना हो ना, वो जहाज समंदर में कहाँ चला जाता है उसका पता नहीं चलता। अगर आपके पास आपका भाई मजबूत है ना, तो कभी बिकेगा नहीं और आपको बिकने भी नहीं देगा, आपको संभालेगा। अगर कोई गलत आ गया ना, तो एक छोटा सा बंदा है ना, वो आते खींचते हुए ले जाएगा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, ये समझ लेना। आज की तारीख में आप देख लो, ये हकीकत में बता रहा हूँ। बताइए ना, आज की तारीख में कोई पुलिस वाला हमारी बहनों को 6 बजे के बाद बुलाता है क्या पुलिस स्टेशन? एक जमाना था जो आया उठाया, 8 बजे आया, 9 बजे आया, चलो पुलिस स्टेशन ले जाता था। आज आता है क्या कोई? पहले आप लोगों से जिस तरीके से कोई भी आता था, कॉम्बिंग ऑपरेशन में हमारे बच्चों को उठाते थे, तो उठाता क्या साजिद था? किसी की हिम्मत है क्या? हमारे बच्चों को जो है अच्छा करने की कोशिश किया, पढ़ाई लिखाई की तरफ ले जाने की कोशिश किया, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश किया। पूरे मालवनी की तो नहीं किया, लेकिन जितना हो सका उतना किया और जितना होगा उतना आगे भी करूंगा।